जाए तो वार्षिक कर देने के लिए मैं मथुरा जाता हूं। आप लाला की सुरक्षा करना, मैं कर देकर के मथुरा से शीघ्र ही आ जाऊंगा। तो नंद महाराज वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए हैं और वहां मथुरा में पापी कंस ने श्री वसुदेव और देवकी जी को जेल से रिहा कर दिया, छोड़ दिया। संजोग से महाराज दोनों मार्ग में मिल गए। आज नंद महाराज वसुदेव जी मिले हैं। नंद बाबा कहने लगे, अरे भैया वसुदेव, मुझे पता चला है तुम्हारे 6 पुत्रों को पापी कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ ही समाप्त हो गया और 8वें नंबर पर कन्या का जन्म हुआ, वो भी आकाश मंडल में साप देकर के चली गई, मैं जानता हूं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापदिवं गता। वो कन्या साप देकर के चली गई, मुझे सुन के बड़ा कष्ट हुआ है। वसुदेव जी कहने लगे, हे नंदराय जी, जो होना उसे कोई बदल नहीं सकता है, पर मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म हुआ है। उसके समाचार सुनकर के नंद महाराज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री वसुदेव जी नंद बाबा के लाला के जन्मोत्सव का खुशी वर्णन कर रहे हैं, आनंद वर्णन कर रहे हैं और नंद महाराज वसुदेव के पुत्र के शोक का शोक प्रकट कर रहे। यही मित्रता है। लेकिन हे नंद महाराज, आपको मथुरा में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से आप गोकुल गांव लौट करके चले जाओ। कहा, क्यों भैया? अभी कृष्ण का जन्म हुआ है, लाला छोटो है। तो यशोदा कह रही, जब मैं मथुरा में आया हूं तो यशोदा जी ने कही कि मेहर आप मथुरा जा रहे हो तो कल लाला हमारो बड़ो होएगो तो खेलने के लिए खिलौने कन्हैया को चाहिए। तो नंद महाराज कहने लगे, हे भैया वसुदेव, तो कुछ खिलौने मैंने भगवान के लिए तैयार करवाए हैं, मैं कन्हैया को लेकर के जाऊंगा। वसुदेव विचार करने लगे, नंद बड़े भोले हैं, ये नहीं जानते हैं कि ब्रज के ऊपर कौन सी आपदा आने वाली है। यहां पर दोनों बातें कर रहे हैं और उधर कंस ने गुप्त सभा को बुलाया और उसमें प्रस्ताव रखा, मेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो गया है। शाणूर नाम के महामंत्री ने कहा, राजन, आपके राज्य में एक राक्षसी है पूतना, उसे आप ब्रज में भेजिएगा और ब्रज में 6 दिन के बालकों का जो जन्म हुआ है, 6 दिन के अंदर अंदर जितने बालक हैं उन सब बालकों को मार दिया जाए, आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने पूतना को बुलाया है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, शिशुं संचारन गिनन्ति ब्रजग्राम ब्रजादिषु।
कंस ने पूतना को कहा, देवी तुम ब्रज में जाओ और 6 दिन के अंदर जिन बालकों का जन्म हुआ है सबको मार डालो। पूतना ने कहा, हे राजन धैर्य रखो, आप 6 दिन की कहते हो, मैं 6 महीने तक के सभी बालकों को मार डालूंगी। बड़ा दिव्य सुंदर रूप बनाया है। गर्ग संहिता में कथा आती है, पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो इतना दिव्य रूप देख करके सहसा श्री यशोदा खड़ी हो गई और यशोदा जी खड़ी होकर के आज उन्होंने प्रणाम किया है और कहा, हे देवी आप कौन हैं? तो पूतना ने कहा यशोदा जी को, मैं पास वाले गांव से आई हूं, ब्राह्मणी हूं, और हे यशोदा जी मेरे पतिदेव जो हैं पंडित जी महाराज वो बड़े विद्वान हैं और हमारे पंडित जी ने मुझे एक व्रत बताया था और उस व्रत के प्रभाव से मुझे ऐसा आशीर्वाद मिल गया, अगर किसी का 6 दिन का बालक हो और 6 दिन के बालक को अगर मैं अपना दूध पिला देती हूं, आंचल से अमृत झरता है, 6 दिन के जातक को 6 दिन के बालक को यदि मैं अपना दूध पिला देती हूं तो बालक इतना दिव्य हो जाता है, कभी रोगी नहीं होता, बीमार नहीं पड़ता और उस बालक को कभी नजर नहीं लगती, बालक दिव्य हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में कभी जरा नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता। ये आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। हे यशोदा तेरो लाला भी आज 6 दिन को है, अगर तू कहे तो अपना दूध मैं तेरे लाला को पिलाऊं। यशोदा मैया तो बड़ी चिंता में हो गई, भला मैं कैसे किसको अनजान स्त्री को अपना बालक दूं। रोहिणी जी ने कहा यशोदा घबराओ मत, अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसी परम तेजस्वी ब्राह्मणी अरे हमारे घर में आई, अपने बालक को प्रदान कर दो। तब यशोदा जी ने लाला को दिया और उस लाला को पूतना को प्रदान कर दिया है। अब तो राक्षसी पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन तस्मिन् स्तनं दुर्जव वीर्यमुद्भवनं घोराङ्कमादाय शिशो ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य ततो प्राणैः समम्रो समन्वितो विवत। जैसे राक्षसी पूतना को उस बालक को दिया है, पूतना उस कन्हैया को अपना दूध पिलाने लगी है महाराज। परीक्षित ने कहा गुरुजी अरे भगवान कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य पूतना को कैसे मिल रहा है, ये तो राक्षसी है। सुखदेव जी कहने लगे राजन अरे ये पूतना भगवान कृष्ण की माता ही है, गत जन्म में पूतना राजा बलि जो था उस बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब बामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे तब इसके मन में भाव आया ये बालक कितना सुंदर है, अगर ये बालक मेरा पुत्र होता तो मैं अपना दूध पिलाती, बड़ा दुलार करती। लेकिन जब 2 पग में भगवान त्रिलोकी को नाप लिए तब इसको इतना क्रोध आया, ये दूध पिलाने के लायक नहीं है, अगर मुझे अवसर मिले तो जहर पिला के मार डालूं।
मेरे भगवान ने उसी समय कह दिया, हे माता, हम आपके द्वारा प्रदान किया हुआ दूध भी ग्रहण करेंगे और आपके द्वारा प्रदान किया हुआ जहर भी प्राप्त करेंगे। भैया, वही रत्नमाला आज राक्षसी पूतना बन करके आई, इसलिए भगवान को अपना दुग्धपान करा रही है। लेकिन मारने की कामना से आई है। मेरे ठाकुर जी का जैसे स्पर्श किया पूतना ने, पूतना के भाव बदलने लगे। पूतना विचार करने लगी, हे भगवान, कैसी मां हूं मैं। इतना दिव्य बालक, इतना सुंदर बालक, और इस बालक को मैंने जहर पिला दिया। हे भगवान, अब ये बालक मर जाएगा, कौन रक्षा कर सकता है। तब पूतना भगवान महादेव को पुकारने लगी, हे महादेव, रक्षा करो, इस बच्चे को बचाओ। भगवान महादेव से प्रार्थना कर रही है। और एक रूप में मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राणों का जब हरण किया, तब तो चिल्लाने लगी, महाराज, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान श्री कृष्ण आज उसी समय महाराज प्राण हरण करने लगे, तो पूतना भगवान को लेकर के उड़ गई महाराज। और गोकुल से बाहर कंस का जहां पर बहुत बड़ा बगीचा था, वहां पर जाकर के पूतना का शरीर गिरा है। छह कोस के बीच में जाके गिरा। जो भी कुछ आया सबका चूरन बना दिया। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, मेरे लाला की रक्षा करो, मेरे कन्हैया को बचाओ। ब्रजवासी सब दौड़ते जा रहे हैं महाराज, और बड़ी बड़ी नसेनियां लगा करके उस पूतना के शरीर से बालकृष्ण को नीचे उतारा है। श्री यशोदा मैया को प्रदान करते हुए ब्रजवासी कहने लगे, मैया, ये लाला तेने राक्षसी के हाथ में क्यों दियो। यशोदा मैया कहने लगी, मुझको थोड़ी पतो जे राक्षसी है, मैंने तो ब्राह्मणी समझी। ब्रजवासी कहने लगे, मैया रहने दे, वो तो बढ़िया भयो जो हम समय से पहुंच गए और जो हमने ये पूतना राक्षसी मार दे, न जाने क्या क्या हो जाता। सो यशोदा मैया कहने लगी, भैया तुमने बड़ी कृपा करी, रोज भगवान से प्रार्थना करूंगी, जैसे आज तुमने मेरे छोटे से लाला के प्राण बचाए, भगवान तुम्हारे प्राणों को हमेशा बचाते रहें, ऐसी मैं कामना करती रहूंगी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।